अच्छा सवाल होता है कि तुम करबला का इतना जिक्र क्यों करते हो? बद्र में भी शहीद हुए, ओहद में भी शहीद हुए, खंदक में भी शहीद हुए। इन शहीदों का जिक्र उतना नहीं होता। इस्लाम में बहुत सारे शोहदा हुए, लेकिन सबका जिक्र उतना नहीं करते हो जितना करबला वालों का जिक्र करते हो। हमने कहा ये सवाल तो एक और हो रहा है, तुम और औलियाए किराम का उतना जिक्र नहीं करते हो जितना हर चीज में फ्रंट पर आला हजरत का नाम लेते हो, आला हजरत का नाम लेते हो। हमने कहा हम ले रहे तुम्हारे पेट में का है दर्द। अब उसमें इतना कि बद्र, ओहद, खंदक, तबूक में शहीद हुए उन शोहदा का उतना जिक्र नहीं, उनके नाम की सबीलें नहीं। हजरत उस्मान गनी पर 40 रोज तक पानी बंद किया गया, उनका उतना जिक्र नहीं जितना करबला वालों का जिक्र हो रहा है। मैंने कहा सुनो, करबला से पहले जितनी जंगें हुई वो इस्लाम फैलाने के लिए है। करबला की तनहा जंग इस्लाम बचाने के लिए है। इसलिए ओहद की आबरू जिसने बचा ली उसे हुसैन कहते हैं, तो तबूक की आबरू जिसने रख ली उसे हुसैन कहते हैं। बद्र के मार्के के तमाम तर रोशनियों को जिसने महफूज कर दिया उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। खंदक और तबूक के मकासिद के तकमील का नाम हुसैन इब्ने अली है। इसलिए फैलाने वालों की इज्जत है सर आंखों पर, लेकिन बचाने वाले का नारा लगाओगे तो तन्हा हुसैन का नहीं लगेगा, हुसैन का नारा लगेगा तो बद्र वालों का नारा भी लग जाएगा। हुसैन का नारा लगेगा तो ओहद के शहीदों का भी नारा लगेगा। अगर हुसैन का नारा लगेगा तो खंदक और तबूक के शोहदा का भी नारा लग जाएगा। हमने एक जड़ पकड़ लिया, एक मजबूत शाख ले ली, जहाँ के जिक्र से हर एक का जिक्र खुद ब खुद होता है कि जब हम करबला मानते हैं तो ओहद भी मानते हैं, खंदक भी मानते हैं, तबूक भी मानते हैं, यानी सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, अज़मत हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब यहाँ से एक गुफ्तगू शुरू होने जा रही, बहुत ज्यादा देर नहीं, बहुत ज्यादा देर नहीं। अब ये बाउंड्री आपने समाप्त कर ली है, ये और वसी हो सकती, लेकिन यहीं से हमने इसको एंड कर दिया है। अब यहाँ से करबला का बयान होने जा रहा है, यहाँ से करबला का बयान होने जा रहा है, क्योंकि अब थोड़ा सा पसीना आया तो मशीन कुछ गर्म होने लगी। अब कुछ हीटिंग आ रही है। नहीं जबरदस्ती ना बैठाओ भाई, क्यों पेशाब लाग हो तो क्या करोगे, नापाक हो जाए बेचारा बैठे बैठे। तो भागिएगा नहीं, बहुत ज्यादा देर नहीं। शायर ने तर्जमानी की है, गमे हुसैन में रोना हमारी किस्मत है। ना अच्छा लगा ना सुना तो बोलो या हुसैन, या हुसैन। गमे हुसैन में रोना हमारी किस्मत है। गमे हुसैन में रोना हमारी किस्मत है। नबी के आल की दिल में बसी मोहब्बत है। नबी के आल की दिल में बसी मोहब्बत है। गमे हुसैन में रोना हमारी किस्मत है। हज़रत हाफिज़ कारी इकबाल साहब क़िबला, अलहाज इकबाल साहब क़िबला निंदूरा, माशाअल्लाह, जिनके जो है सैकड़ों शागिर्द इलाके में सब दीन और सुन्नियत का काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा का बहुत दिलदार मजमा तशरीफ रखता है। हर एक आशिक़ के
कतरे में रागे जन्नत है, हर एक आशिक के कतरे में रागे जन्नत है। गमे हुसैन में रोना नबी की सुन्नत है। गमे हुसैन में रोना नबी की सुन्नत है। ये इमाम पाक के वजूद की कीमत शायर ने बयान की है। अली का खून है, ज़हरा का दूध उसका खमीर। अली का खून है, ज़हरा का दूध उसका खमीर। ये नस्ल नूर है, नूरे नबी की बरकत है। ये नस्ल नूर है, नूरे नबी की बरकत है। और ये इसका आखिरी, क्योंकि यहाँ से बयान होने जा रहा है तो ये शेर हमने दे दिया। बहुत लंबा नहीं पढ़ना कि तोरे का इनाम दे दिए तो मौलाना फैल गए, ऐसा नहीं है। हाँ, उसका ये आखिरी है। गमे हुसैन में रोना नबी की सुन्नत है। हमारा जज़्बा ईमान है करबला के तुफैल। सुभान अल्लाह। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा जज़्बा ईमान करबला के तुफैल। अरे यहाँ की खाक तो अर्शे बरी की ज़ीनत है। यहाँ की खाक तो अर्शे बरी की ज़ीनत है। हुसैन पे रोना नबी की सुन्नत है। तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। और सरसरी तौर पर मैं बिल्कुल असल मकसद तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा शुरू से एक सीरियल ले लीजिए ताकि बात पूरी समझ आ जाए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुकद्दस जिंदगी में गमों का एक ऐसा सिलसिला रहा कि दुनिया में किसी और के साथ अगर होता तो उसका पिता पानी हो जाता। पूरी कायनात में वजूदे हुसैन की एक ऐसी तारीख है जिसमें सिलसिलेवार गमों की एक अजीम कड़ियां दिखती हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान होता वो इन गमों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के मुकद्दस नवासे को उसके सीने को वो कुव्वत अता फरमाई कि ये बाद दीगरे गमों का पहाड़ आपने देखा, लेकिन कभी भी आपने मौला के हुजूर कोई शिकवा नहीं की, बल्कि सब्र और शुक्र का दामन मजबूत हाथों से पकड़ कर इमाम पाक अपनी जिंदगी की सफर करते रह गए। बहुत अब बिल्कुल इब्तिदा से, और अगर आपने मतलब भागने की कोशिश नहीं की, अगर सुन ले गए तो आज दावा है हजरत 10 दिन का चंद मिनट में आप सुना के जाएंगे। माशाअल्लाह। बोल दीजिए या हुसैन।
10 दिन का बयान इंशाअल्लाह चंद मिनटों में आपको सुना करके इंशाअल्लाह उठना है। और सलाम फिर हमको भी ज़बानी याद है, आपको भी पढ़ना इंशाअल्लाह। और फिर शीरनी जाएगी कहाँ, आज तो बच के रहेगी। हाँ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है भाई। बहुत ज्यादा उठ के जाबो तो घर ही तो जाबो, जैसे मैं दूसरे घर को जा नहीं सकता, हो ही नहीं सकते। चाहे कि क्यों जाओ, देखो सुबेरे ना अस्पताल में मिलो तो कौन कहीं मतलब जाबो तो अपने घर ही जाओ, और कहीं जा नहीं सकते हो। तो बिल्कुल बेदारी के साथ तशरीफ रखें इंशाअल्लाह। आज थोड़ा सा बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि हमको 12:45 बजे माइक मिला है। बहुत जल्दी, समझो बहुत जल्दी मिल गया, और बहुत जल्दी इन लोगों ने किया तब 12:45 बजे मिला है। हाँ, नहीं तो जरा भी ढिलाई करते तो आज फजर बाद मौलाना होते। खैर, इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बसादत मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर सर 4 हिजरी में होती गए, 4 हिजरी। और दोनों शहजादों में 1 साल के चंद महीने आगे पीछे छोटाई बड़ाई है। इमाम हसन की अगर उम्र 7 साल पहुंची है तो इमाम हुसैन की उम्र मुबारक 6 साल की थी कि अचानक इन शहजादों को ऐसी नन्ही उम्र में बताया गया कि तुम्हारे नाना का इंतकाल हो गया। अल्लाह, आप क्या समझे साहब? हाँ, नाना का इंतकाल ये आम दुनिया के नवासों के लिए आम बात हो सकती है, लेकिन वो हुसैन जिसे नाना जान ने इतना लाडो प्यार फरमाया हो कि गोद में नबी के हकीकी बेटे हजरत इब्राहिम बैठे, वो एक तरफ इमाम हुसैन हो, इतने में फरिश्ते की हाजिरी हो जाए। सरकार रब ने इरशाद फरमाया गए कि मेरे महबूब से कह दो इन दोनों में से किसी एक को रखें, एक को तो दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। अब उनका फैसला कि वो किसे रखना चाहेंगे, कुर्बान जाओ प्यारे। उसी नाना ने रब के हुजूर अर्जी लगाई, मेरे मौला मेरा हकीकी बेटा चला जाए, मैं गवारा कर सकता हूँ हुसैन की जुदाई मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और 3 दिन के बाद आपके हकीकी बेटे हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया। नबी जब भी हुसैन को देखते थे गले लगाकर रो पड़ते थे और कहते थे मेरे बच्चे, मैंने तुझ पर अपना बेटा इब्राहिम कुर्बान कर दिया। अब बताओ हुसैन के वजूद पर कैसा गमों का पहाड़ टूटा होगा कि नाना जान कि नाशे मुबारक निगाहों के सामने गए। 2 नन्हे बच्चे लिपट कर बहुत रोए साहब, ऐसे सदमात का घेरा कि दुनिया गोया वीरान सी लग रही हो, हर दीवार काटने को दौड़ गए हो। अरे ये तो हुसैन का गम था जब सहाबा बेहोश हो रहे हो। नबी के विसाल की खबर सुनकर तो फिर हुसैन आजम के सदमे का आलम क्या होगा। लेकिन साहब उन गमों को काफूर करने के लिए एक साया, एक छाव इमाम के पास अभी मौजूद था। यानी जब गमों से ज्यादा निडाल हुए तो आपकी अम्मी जान मखदूम कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा सागिदा हाफिजा कारिया नबी की लाडली बेटी हजरत फातिमा ज़हरा यानी अपनी माँ के आंचलों में ये दोनों शहजादे जाकर के छुप गए। माँ ने कलेजे से लगाया और दिलासा दिया, मेरे बच्चों आंसुओं को बंद कर लो, ये तकदीर का मामला गए। नाना जान के तबलीग का वक्त पूरा हुआ, वो दुनिया से तशरीफ ले गए। सब्र करो मेरे बच्चों, नाना जान गए, हम भी जल्द ही नाना जान से मुलाकात करेंगे। और साहब
देखते देखते कब्र अतहर में नबी के जस्ते अतहर को लिटा दिया गया। मिट्टी दे करके जब सहाबा ताजियत के लिए हजरत सैयदा के घर तशरीफ लाए कि ताजियत चल करके दिलासा दें, सब्र की तलकीन करें, क्योंकि सैयदा के ऊपर दुखों का एक अजीम पहाड़ बाप की रुखसती हो गई थी। जब सहाबा ताजियत के लिए सैयदा के घर आए तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे एक सवाल किया, कहो सहाबा आखिर तुम्हारे हाथों ने कैसे गवारा कर लिया कि तुमने अपने हाथों से मेरे बाबा जान के जिस्म पे मिट्टी डाली। पूरे सहाबा में चीखो पुकार मच गई। कोई जवाब किसी के पास कौन जवाब दे सकता था साहब? और सब सब्र शुक्र की तलकीन करके रुखसत हो गए। इमाम हसन हुसैन माँ का ठंडा आंचल पाने के बाद उन गमों के जख्मों को मुंदमिल करने की कोशिशें करते रहे, लेकिन साहब अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। नबी के इंतकाल के ठीक 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद एक दिन दोपहर के वक्त सैयदा ने खाना बनाया, अपने शहजादों को नहलाया धुलाया, अच्छे लिबास पहनाए, इमाम हसन हुसैन के आंखों में काजल लगाए, सर में कंघी की, अपने सामने बिठाकर लुकमा तोड़कर खिलाती जाती और पानी पिलाती जाती और रोती जा रही थी। हजरत शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम बाहर तशरीफ ले गए थे। आए देखा ये मंजर घर का माहौल, तो कहा कि सैयदा क्या हुआ आखिर, ये बेवक्त खाना और फिर आंखों से आंसू, क्या वजह है सैयदा, कोई बात? हजरत खातून जन्नत ने रोते हुए अर्जी लगाई, मेरे सरताज आज रात मैं दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, मेरे इंतकाल का वक्त करीब आ गया। आखिरी बार अपने हाथों से इन बच्चों को लुक़मे दे रहे हो, इन्हें पानी पिला रहे हो, इसके बाद न जाने कितनी भूख सताएगी, न जाने कितनी प्यास तड़पाएगी। मेरे सरताज इन बच्चों को कोई तकलीफ ना होने देना, इन्हें माँ के ना होने का एहसास ना होने देना, इन्हें रुलाना नहीं, इन्हें कोई गम ना पहुंचने पाए। ये तलकीन करते हुए रात के वक्त सैयदा दुनिया से तशरीफ ले गई। 2 नन्हे बच्चे 6-7 साल की उम्र है सारा, माँ के जस्ते अतार से लिपट कर बहुत रोए। नाना जान के 6 महीने के बाद माँ की रुखसती हो गई। नन्हे हाथों से माँ के तुरबत पर मिट्टियां डालने वाले, ओ माँ के आंचलों से साया पाने वाली औलादों, जरा तसव्वुर करना कि एक बेटे के लिए माँ का दुनिया से जाना ऐसे होता है कि जैसे दुनिया वीरान हो गई। क्योंकि साहब माँ के आंचलों का वो घना साया औलादों के सरों पर होता है कि वो जाने के बाद दुनिया में ऐसा साया औलादों को कहीं नसीब नहीं होता है। इसलिए जिन्हें माँ बाप मिले हो वो उनकी कदर कर लो साहब, वक्त रहते। याद रखो 5 स्टार होटलों के खानों का वो जायका नहीं होता है जो चूल्हे के किनारे बैठकर माँ के हाथों से सिकी हुई रोटियों का जायका मिलता है। जिन्होंने अपनी जिंदगी को निचोड़ करके तुम्हें जवानी दे दी, खुद बुढ़ापा खरीद लिया, खुद लाठी के सहारे पर आ गए और तुम्हें कड़ियल 18-20 साल का जवान कर दिया। अगर ऐसे में औलादें चंद गली कूचों में चलने वाले फितनों के चक्कर में पड़कर माज़अल्लाह आवारा गर्दी में फंस करके माँ बाप को छोड़ दे या उनका इनकार कर दे साहब, तो उन्होंने दुनिया में गोया जहन्नम खरीद ली। क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद इस दुनिया में साहब उनके लिए कोई ऐसा हाथ नहीं, कोई ऐसी जबान नहीं है जो पर वक्त उठ करके दुआओं को डायरेक्ट बाबे इजाबत तक पहुंचाने की ताकत रखता हो। ये माँ के हाथ है या बाप के हाथ है जो इधर उठते हैं उधर दुआएं कबूल
जाती है। अगर माँ चली गई तो गोया कबूलियत के दरवाजे तुम्हारे लिए अब बंद हैं। अब ऐसी दुआ की कबूलियत तुम्हारे हक में दुनिया में कोई ला नहीं सकता है, क्योंकि वो माँ के मुंह से निकले हुए अल्फाज होते हैं जो बच्चों के हक में फौरन कबूल किए जाते हैं। इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अरे माशाअल्लाह हमारे हैदर भाई मुंबई से समाप्त कर रहे हैं। जी जी हाँ हाँ, ये अल्लाह ताला जितने भी इंतजाम लाइट और जो हमारे हैदर भाई, अल्लाह ताला दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहब दुनिया उजड़ गई। माँ का जनाजा, नाना का जनाजा, और अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए साहब सूरज की आंख मचोली देखते हुए इन दुनिया में चलते हुए, क्योंकि उम्मत में साहब हजरत उस्मान गनी के दौर ही से अलग से सियासत के फितनों ने जन्म लिया और हजरत उस्मान गनी को उनके घर में शहीद किया गया। फिर उम्मत खलफशार की शिकार हुई और चलते चलते माहौल ये बन गया साहब कि इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अचानक एक खबर सुनी। अभी कुछ लोग घर में थे, कुछ लोग मस्जिद पहुंच रहे थे। अचानक खबर पहुंचाई गई कि नमाज के लिए लोगों को जगाते हुए गली से गुजरते हुए मौला अली पर किसी ने हमला कर दिया। गली के एक मोड़ से अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने हमला किया। हजरत शेर खुदा 2 या 3 दिन बकायदे हयात रहकर शहादत का जाम पी गई। बाप का जनाजा भी इन शहजादों ने अपने हाथों से उठाया है साहब। ये करबला का जनाजा उठाना ये भी एक जिगर का काम था, लेकिन हुसैन की जिंदगी में तो इसका सिलसिला आंखें खोलने के बाद से जारी रहा। बाप का जनाजा निगाहों के सामने, बाप के दुनिया से जाने के बाद इमाम हसन मुस्तफा जो बड़े भाई थे इमाम हुसैन के बाजुओं की कुव्वत बने हुए थे। हर एक दुख दर्द में भाई के साथ खड़े होते थे। लेकिन साहब अभी चंद अय्याम भी गुजरने न पाए होंगे कि इतने में इमाम हसन की तड़पन बढ़ गई, घबराहट बढ़ी। अचानक पलटियां होना शुरू हुई। इमाम हुसैन को खबर दी गई। आप दौड़े हुए आए, भाई के सर को उठाकर गोद में रख लिया और देखा गया साहब, हुक्मा भी आए, सबने देखा और लाइलाज कर दिया। कहा कि अब जो भी वसीयत करना है वसीयत कर दीजिए, क्योंकि हीरे की इन्नी पीस कर पानी में मिलाया गया है और वो जहर आपके वजूद में सरायत कर गया है, जिसकी बुनियाद पर इमाम हसन के अंदर की अतड़ियां और जिगर के टुकड़े कट कट कर मुंह से पलटी के जरिए बाहर हो रहे थे। 41 साल कड़ियल जवान भाई की जवानी थी। इमाम हुसैन की गोद में बड़े भाई ने इस दुनिया से आंखें बंद कर ली साहब। याद रखना, दुनिया में सबसे ज्यादा वजन जनाजों का होता है। जो अपने करीबी होते हैं उतना वजन बढ़ता जाता है। इसलिए किसी ने क्या कहा था कि दुनिया का सबसे ज्यादा वजनी पहाड़ अगर कहा जाए तो वो बेटे का जनाजा बाप के कंधे पर जब आता है तो फिर साहब उठाना मुश्किल हो जाता है कि एक जवान बेटे का जनाजा कंधों पर आ जाए। एक बड़ा भाई जो बाप के रुतबे पर आता है, बाप की तरह परवरिश करके घर वालों को परवरिश देता है। आज बड़े भाई ने आंखें बंद कर ली इमाम हुसैन की दुनिया साहब चौतरफा सूनी हो गई। न बाप रहे, न भाई रहे, न माँ की साथ रही, न नाना की साथ रही। मदीनतुल मुनव्वरा में दिन गुजार रहे थे। अचानक एक दिन खबर आती है साहब कि जो है वलीद इब्ने उक़बा जो मदीना के गवर्नर, उन्होंने बुलाया है। जब आप पहुंचते हैं तो डायरेक्ट ये कहा जाता है कि हजरत अमीर माविया दुनिया से तशरीफ ले गए। यजीद तख्त पर बैठा है और उसने कहा है कि हुसैन इब्ने अली से बैअत दी जाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इन सारी चीजों को
खो चुके थे, उसके बाद भी आप उठकर खड़े हो गए और इरशाद फरमाया, मुझ जैसा आदमी कब्रों में बैठकर यजीद जैसे फासिको फाजिर की कभी बैअत नहीं कर सकता। बेशक बेशक बेशक। और इमाम ने आकर के घर काफिले जो है घर वालों को तैयारी का हुक्म दे दिया।